गुड मॉर्निंग मित्रों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। और मैं आपको, आप सब कैसे हो? और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। और क्योंकि अर्धवार्षिक की परीक्षा नजदीक होते हुए ये सब ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और अब आप सबको पता है कि अपन क्लास 10 का 11 चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 11.1 चल रही है। उसी के साथ क्वेश्चन अपन 6 कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन 7 वाला क्या कह रहा है कि एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, कोई वृत्त है, माना कि कोई वृत्त है 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। कितने का? 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का है और जीवा से बन रहा है, जीवा से बन रहा है, इसका मतलब ये ए बी हो गया, ये बी हो गया। और 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? प्रश्न अनुसार वृत्त की त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी हुई है? ये 12 सेंटीमीटर है। आर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब केंद्रीय कोण थीटा 120 डिग्री का है, ये सब पता है कि जो केंद्रीय कोण है वो 120 डिग्री का बन रहा है। और अपन त्रिभुज OAB के अंदर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालने पर ये बिंदु M प्राप्त होता है। जो OM है वो AB पर लंब है। OM किस पे लंब है? AB पर लंब है। तो AM MB बराबर हाफ ऑफ AB के इक्वल है। जो ये पूरी लाइन AB की है वो आप AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो त्रिभुज OAM, त्रिभुज कोई अपन O वाला लेते हैं जिसमें ये वाला कोण थीटा 30 डिग्री का है। कितना है? ये वाला A वाला कोण है वो 30 डिग्री का है। A वाला कोण कितना है? 30 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। A वाला कोण कितना डिग्री प्राप्त हो रहा है? 30 डिग्री का। तो OBMP ये 30 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। A और कोण B 30 डिग्री का अपन को प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ अपन इसमें AB निकालेंगे। जो AB साइड है, AB साइड निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? AM अपॉन OA, AM अपॉन OA। तो ये अपन लंब बटा कर्ण, ओ AM क्या आधार है, OA क्या कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण याद करने के लिए बस साइन 60 लगेंगे, क्योंकि थीटा अपन को 60 डिग्री दिया है, साइन 60। और OA अपन भुजा लेंगे, OA 12 सेंटीमीटर की भुजा। कितनी है? 12। ये वाली दूरी निकालने के लिए अपन sin थीटा लगेंगे, इसमें sin 60 का मान लगेगा √3/2। इसको हल करेंगे तो 12√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 12√3 बच जाएगा। जो ये दूरी AB की दूरी है वो 12 सेंटीमीटर अपन को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार OM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OM की दूरी निकालने के लिए OM बटा OA करेंगे। तो OA बराबर 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे cos 60 का मान रखेंगे अपन। किसका रखेंगे? cos 60 का मान रखेंगे तो 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो 60 सेंटीमीटर अपन OA भुजा प्राप्त होगी। OM भुजा कितनी प्राप्त होगी? ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और AB भुजा 12 सेंटीमीटर को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अपन जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज OAB निकालेंगे, तब ये अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। AB का मान निकाल दिया आधार, और ऊंचाई भी अपने पास प्राप्त हो गई। ये इसलिए निकाला है कि ये पूरा त्रिभुज के अंदर ऊंचाई और आधार चाहिए हमको, इसलिए अपन ये sin थीटा पर कॉस्ट करेंगे। तो पाई का मान 3 पर जोड़ कर रखना। r अपन को 12 सेंटीमीटर है, थीटा 120 डिग्री है, और बटा 360 या 1/2 12 इंटू √3 इंटू 6, 6 को 3 से कट जाएगा और 6 12 या 36 √3 है। कितना जाएगा? 36 √3 आ जाएगा, 36 √3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे अपन।
ये अलग दिया, ये पॉइंट हटा दिया, 100 आ गया, 12 × 12 144 बटा 300, ये 3 बार भाग गया, 3 को इससे गुणा किया और इसको गुणा करने के बाद इससे गुणा किया, 150 आ गया। कितना आ गया? 150 और इसको सॉल्व किया तो 62.28 आ गया। √3 का मान लगा, √3 का मान कितना लगा? 1.33 लगा। तब सॉल्व किया 62.28 आ गए, 150 में से 62 निकाला, 88.44 अपन को प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 88.14 सेंटीमीटर अपन को क्षेत्रफल वर्गखंड का प्राप्त हो गया। किसका? संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल, संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल प्राप्त। ठीक है, थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है और इसी के साथ क्वेश्चन हल करने हैं। और अब इसमें अपन ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें आपको देखना होगा, इसमें देखो एक sin थीटा लगा है, cos थीटा लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि इस त्रिभुज का अपन को आधार ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें लंब डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है इसलिए अपन को आधार है, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज अपन माइनस करेंगे, पूरा त्रिभुज वर्गखंड में से अपन त्रिज्या खंड में से माइनस करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से ये माइनस करेंगे तब अपन को ये प्राप्त होगा। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन अलग-अलग तरह के प्राप्त होते हैं। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। आगे क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते रहेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन हल होंगे। थैंक यू।